चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसमें जानेंगे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इट्स बिहेवियर कैन बी डिटरमाइंड एंड इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन that can be understood by the displacement of charged positive and negative when the electric field is applied। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आता है, कुछ हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होता है और इसमें डाई इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसमें अप्लाई किया जाता है। सो द मेन टास्क ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज टू रिप्लेस macroscopic property to microscopic properties, where macroscopic property can be dielectric constant is polarizability। इसका मेन टास्क होता है जो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, उसमें क्या होता है, ये रिलेटिव होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए। जहाँ पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। फिर है पोलराइजेशन ऑक्यूर्स थ्रू द एक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मैकेनिकल स्ट्रेस इन द केस ऑफ piezoelectric crystals। Piezoelectric crystals are those solid material which accumulates electric charge within the dielectric polarization can also arise spontaneously of the pyroelectric crystals, particularly in ferroelectric. Ferroelectricity is a property of certain materials that have a spontaneous electric polarization that can be revised by the application of an external electric field। पोलराइजेशन ऑक्यूर्स जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सटर्नल अदर एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो होता है जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेस। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के द्वारा वो एक दूसरे को अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड करते हैं और इसको प्लस माइनस पोजीशन में ये अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि इसमें हम डायग्राम में देखेंगे, इसमें बताया गया है इन डायग्राम में ये कंडक्टर है। सो कंडक्टर में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन जो होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी है, इसमें E0 एक में प्लस आयन है और एक माइनस आयन है, दोनों इसमें आयन जुड़ रहा है तो E0 प्लस EN इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी का और इसमें साइड हो रही है E0 और यहाँ पर E0 आ रहा है, सिग्मा फ्री इसमें स्ट्रेस है। ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है कंडक्टर में। और नेक्स्ट है इसमें ये देखेंगे अगर हम ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आयन, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ये हो रहा है इस टाइप से एक दूसरे का अपोजिट। तो इसमें E0 प्लस EN नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, इसमें E0 प्लस EN इक्वल टू 0 के बराबर है। सो डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है डायग्राम। और ये डायग्राम दिया है सम एग्जाम्पल ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स बताया गया है। जैसे इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का ये और एक हाइड्रोजन का ये दोनों पार्ट मिलकर के इसमें नॉन पोलर मटेरियल बनाते हैं H2। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 में कार्बन का ये होता है और इसमें बाकी ऑक्सीजन का मिलाएंगे और एक ऑक्सीजन का मिलाएंगे, दोनों ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो यहाँ पर CO2 बन जाता है। अगर इसमें हम HCl है हाइड्रोक्लोराइड, तो H जो है इसमें क्लोराइड को मिला देंगे तो हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा जो कि पोलर होता है। फिर अगर हम H2O की बात करें तो H2O में क्या करेंगे, इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन का ले लेते हैं और बाकी दो ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन के रहेंगे इसमें और एक ऑक्सीजन का रहेगा। जैसे ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का हो जाएगा और ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, ये H2O बन जाएगा दोनों मिल करके। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा सम एग्जाम्पल ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ये पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है। अब इसमें इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें E इक्वल टू 0 जब होगा जैसे प्लस माइनस इस टाइप से एक ही में मैच कर जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, E इक्वल टू 0 रहेगा। और जब E नॉट इक्वल टू 0 रहेगा कब, जब इस टाइप से आयन बनते हैं प्लस माइनस करके।
सो ये क्या होता है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। अगर पोलर मोलिक्यूल्स की बात करें तो पोलर मोलिक्यूल्स में जो E इक्वल टू 0 कब होगा, जब इस तरीके से E प्लस और माइनस वाला आयन इस तरीके से मिलेगा, ये होगा पोलर मोलिक्यूल्स। और इसके अलावा E नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब इस टाइप से मिलेगा, इसमें प्लस माइनस वाला। देन ये E इक्वल टू 0 और E नॉट इक्वल टू 0 ये पोलर मोलिक्यूल्स हैं, और एक ऊपर जो दिया है वो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब अगर इसमें देखा जाए, एक डायग्राम बना हुआ है, ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड dielectric amounts to induced surface charge density, no volume charge density। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसमें सिग्मा पी है, और ये नेगेटिव वाला है, प्लस वाला और नेगेटिव वाला, और दोनों मिलकर के इस टाइप से इसमें आयन बनाते हैं, बॉन्ड जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हो जाता है यूनिफॉर्मली पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक अमाउंट्स।